गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका द एग्जाम गुरु पर। मैं हूं विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक सवालों को किया था, जैसे कि प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं, प्रतिशत हानि कैसे निकालते हैं, और अगर आपको क्रय मूल्य दे रखा होता है तो उसकी सहायता से विक्रय मूल्य कैसे करके निकाला जाता है। अगर विक्रय मूल्य दे रखा होता है तो उसकी सहायता से क्रय मूल्य कैसे करके निकाला जाता है। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने कल पढ़ा था। शानदार रिस्पांस था आपकी तरफ से। बहुत सारे साथियों ने आप में से ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने बाद में भी देखा। तो आज इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरे भाग में आज हम कुछ ऐसे सवालों करेंगे जिनमें 2 बार वस्तु को बेचा जाता है। तो बेहतर तरीके से सवालों करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में 4-5 सवाल कुछ ऐसे होंगे जिनमें क्या होता है, या तो क्रय मूल्य पर हम बेच रहे होते हैं, विक्रय मूल्य पर लाभ पूछा जाता है। यदि हम विक्रय मूल्य पर पहले लाभ या हानि दे रखी होती है, फिर क्रय मूल्य पर पूछा जाता है। तो जितने भी सवाल हैं शानदार सवाल होंगे, आप सभी को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगा। तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक आदमी 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 540 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का अभिलाभ या हानि होगी। बात आप समझ पा रहे होंगे बेहतर तरीके से। सवाल का मतलब क्या है, यदि 450 रुपये में वस्तु को बेचा जाता है तो 10% की इसमें हानि होती है ना, 10% की इसमें हानि होती है। यदि वस्तु को 540 रुपये में बेचा जाए तो फिर क्या होगा, लाभ होगा, हानि होगी। किस में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। तो प्यारे साथियों, बहुत आसानी से इसको हम कर पाएंगे। देखो ध्यान से, एक बात समझने की कोशिश करो। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 बार वस्तु को बेच रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 बार बेचने वाले बस सवाल करेंगे। पहली बार इतने में बेचा तो 10% की हानि हुई। अगर इतने में बेच रहे हैं तो फिर लाभ होगा या हानि होगा, प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पर एक बात समझनी होगी आपको, हमें लाभ निकालना हो या फिर हानि निकालनी हो, दोनों ही कंडीशन में हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का पता होना आवश्यक है। बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल अच्छे समझ पा रहे होंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, एक वस्तु का क्रय मूल्य भाई 100 रुपया है और उसको 120 रुपये में बेचा जा रहा है, तो आप आसानी से ज्ञात कर पा रहे हो कि 20 रुपये का लाभ हो रहा है। कब ज्ञात कर पा रहे हो, जब हमें क्रय मूल्य भी पता है और विक्रय मूल्य भी पता है। लेकिन जो सवाल है आपके सामने प्यारे साथियों, इसमें दोनों बार का विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य नहीं दे रखा वस्तु का। यानी कि अगर हम पहले क्रय मूल्य निकाल लें, अगर हमें कैसे भी करके क्रय मूल्य मालूम पड़ जाए कि कितने वस्तु को खरीदा गया था, फिर हम यहाँ से तुलना कर लेंगे 540 से, आसानी से निकाल लेंगे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, फिर प्रतिशत में निकाल लेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हमने क्या किया है, 450 रुपये में बेचा है, 10% की हानि हुई है। क्या यहाँ से क्रय मूल्य निकाला जा सकता है? बिल्कुल, यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। और मैंने कल आपको तरीके बताए भी थे। क्या बताया था कि देखो, सीपी यहाँ पर पता नहीं है, हमें निकालना है, और सीपी पर 10% की आपकी हानि हो रही है। कितने में बेच रहे हो आप इस वस्तु को, कितने में बेच रहे हो इस वस्तु को? 450 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है। यानी कि आपको एसपी यहाँ पर दे रखा है। तो याद आ रहा है आपको, कल हमने सीखा है। जिन साथियों ने कल का सेशन नहीं देखा था जरूर देख लीजिएगा। तो सीपी यहाँ पर मैंने कहा इसको ऐसे लिखे रहने दो। 10% का लॉस का मतलब जितने परसेंट की हानि होती है 100 में से घटा के लिख देते हैं। 100 में से घटा के लिखने का मतलब ये है कि 10% की हानि का मतलब हो गया कि 90% में बेचा गया होगा, और वो किसका होगा? क्रय मूल्य का। और 90% का मतलब परसेंट का साइन हटा, अपॉन में 100 आ गया। ये किसके बराबर होगा आपका? किसके बराबर होगा? 450 रुपए के बराबर होगा। क्या यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है 0 से 0? बिल्कुल हो सकता है। क्या 9 पंजे 45 हो सकता है? बिल्कुल, 9 पंजे 45 और 0। तो 50 की गुणा अगर 10 से होगी तो प्यारे महारथियों, प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 500 रुपये आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 500 रुपये, यानी कि आप कह सकते हो इस वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया था, 500 रुपये में खरीदा गया था। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा प्यारे साथियों कि अगर मैं यहाँ पर एक बात बोल रहा हूँ कि 500 रुपये में वस्तु खरीदा गया है और अब कह रहे हैं दूसरी बार 540 रुपये में बेचना चाह रहे हो, अगर 500 रुपये में खरीद कर 540 में बेचोगे तो आप यहाँ पर आसानी से निकाल पाओगे कि भाई यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो कितने का रहा है 40 रुपये का। क्या परसेंट में प्रॉफिट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। परसेंट प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट 40 का, कितने पर 500 पर, और गुणे कितना 100, गुणे कितना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए हमने, 5 अट्ठे कितना 40, यानी कि 8% का प्रॉफिट हो रहा है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब आपको एक बात समझ में यहाँ पे आई होगी कि हमें कह रहे 10% हानि पर बेचा गया और बेचा कितने हो गया 450 रुपये में, तो यहाँ से हमने क्रय मूल्य निकाल लिया, क्रय मूल्य निकाल लिया, यहाँ से 500 रुपये आया। अब ये कह रहा है अगर 540 में बेचेंगे, पहले हमने 450 में बेचा तो हमें हानि हुई, और हम चाह रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ रुपए का कुछ ना कुछ परसेंटेज में लाभ हो, तो लाभ होगा तो कहना है अगर हम 540 में बेच के देखें वस्तु को तो लाभ होगा या हानि होगी। तो हमने निकाला कि भाई 500 रुपये में खरीदा गया, इसका मतलब ये अगर 540 में बेचेंगे तो 40 रुपये बढ़ाकर बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट निकालना किस में है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में निकालने का तरीका यही है कि हमें जितने का लाभ वो ऊपर लिखा जाएगा, तुलना किससे हुई क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य 500 और गुणे कितना 100। तो ये बेहद आसान सवाल सभी महारथियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी साथी को अगर लगता है थोड़ा बहुत डाउट है तो जरूर कमेंट करके बता, अदरवाइज अभी हमारे पास और भी सवाल हैं बिल्कुल इसी तरह पे इसी कंसेप्ट पर आधारित सवाल हैं, जाइए कहीं पे नहीं, कहीं ना जाएं, अभी सवाल आने बाकी हैं। चलो इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, लोग पहले इसको ट्राई कर लो जल्दी से फटाफट से, अरे सब कर सकते हो भाई, ऐसा कोई आप में से नहीं है जो सवालों को ना कर सके, जो मैथ्स को ना सीख सके। आप ही में से ऐसे बहुत सारे साथी होते हैं आपके जो कि मैथ्स में पूरे के पूरे अंक लेकर आते हैं, तो बिल्कुल आप इसको ट्राई कर लो, आपके पास 20-30 सेकंड का समय है, जल्दी से सब लोग ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 को, एक वस्तु को 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेचा गया, यदि 235 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत बतानी है, तो हानि प्रतिशत बतानी है। बिल्कुल सेम सवाल है, आपको करने का हम मौका दे रहे हैं, सब लोग जल्दी से कर लो भाई, सब लोग जल्दी से कर लो, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, सब लोग कर सकते हो आसानी से। हाँ भाई, हो गया होगा अब तक सवाल, बिल्कुल। तो किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचने पर 300 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हो, क्रय मूल्य पता नहीं है, 20% प्रॉफिट का मतलब 120% लिखोगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा 300 रुपये में बेची गई है। ठीक है भाई, ये कैंसिल, 12 से 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, यानी कि सीपी यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 250 रुपये। सीपी से मतलब है क्रय मूल्य, यानी 250 रुपये में खरीदा गया था, अब ये कह रहे हैं 235 रुपये में बेचा जाए, तो भाई आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हो लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है 15 का, तो परसेंट लॉस कैसे निकलेगा, लॉस 15 का हो रहा है, कितने पर हो रहा है आपका 250 पर हो रहा है, और गुणे कितना हो रहा है 100, बेहद आसान सी बात। तो ये 0 से 0 कैंसिल कर लो चाहे तो, और 5 तियाँ 15, पंजे पंजे 25 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 3 दूनी कितना 6%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत हो तो बता सकता है, ठीक है। तो ये सवाल भी सबको समझ में आ गया होगा, बेहद आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अगर आपको लग रहा है कि पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपको हर एक सवाल समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि सही पढ़ाया जा रहा है, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो बिल्कुल आप
क्लास को लाइक कर सकते हो और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचे तो 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है। तो कहना है कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, 25% का प्रॉफिट हो। बात सबको समझ में आ रही है? बेहद आसान है। एक आदमी क्या करता है, अपना ठेला 720 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है? 720 रुपए में बेचता है, तो 25% की हानि होती है। अगर उस ठेले को 25% लाभ पर बेचना है तो कितने रुपए में बेचना होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया है। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज ये है कि इसमें प्रतिशत लाभ या हानि नहीं पूछी जा रही, इसमें आपको लाभ दे रखा है 25% का, इसमें विक्रय मूल्य पूछा गया। जबकि जो पिछले 3 सवाल हम लोगों ने किए थे उनमें विक्रय मूल्य हमें दूसरा वाला दे रखा था, यहाँ पर प्रतिशत लाभ या हानि पूछ रहे थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल का फॉर्मेट सेम है, हम 2 बार बेच रहे हैं, ठीक है, 2 बार हम बेच रहे हैं। इसको मिटा रहा हूँ। देखो 720 रुपये में बेचने पर, 720 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, 25% की हानि। तो सबसे पहले क्रय मूल्य तो निकालना पड़ेगा हमें। तो 25% की हानि का मतलब 75/100, ये किसके बराबर हो जाएगा, 720 रुपये में बेचा जा रहा है, यही तो है ना, 720, ठीक है, हाँ 720 रुपये में बेचा जाता है। तो 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 3 से उड़ा दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 240 हो जाएगा। 240 की गुणा अगर इससे करोगे तो सीपी बराबर हो जाएगा कितना, 960 रुपये, 960 रुपये। बेहद आसान सी बात। अब कह रहे हैं क्रय मूल्य तो हमारे पास 960 रुपये आ गया, अब कह रहे हैं कितने में बेचें कि 25% का प्रॉफिट हो। तो क्रय मूल्य इस बार हमें पता है 960 रुपये, 25% का प्रॉफिट का मतलब 125% में बेचोगे। यहाँ पर हमेशा क्रय मूल्य आता है और लाभ जोड़कर लिखते हैं यहाँ पर और हानि घटाकर लिखते हैं। तो यहाँ पर हानि हुई तो 25% की हानि का मतलब 75% हुआ। अच्छा यहाँ पर देखो क्रय मूल्य अब निकल आया हमारे पास, पहले क्रय मूल्य पता नहीं था, इस बार हमारे पास क्रय मूल्य पता है 960 रुपये। इस बार हमें विक्रय मूल्य निकालना है नया वाला, मतलब अगर हम 25% का प्रॉफिट कमाएं तो कितने में बेचना पड़ेगा। तो भाई आसानी से कर लो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से उड़ा दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये कितना गुणा कर लो फटाफट से, ये 5 से 5 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, यानी 1200 रुपये, ठीक है, 1200 रुपये, मतलब 1200 रुपये में बेचेंगे तो 25% का प्रॉफिट होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी साथी को डाउट हो तो बताओ, किसी भी साथी को डाउट हो तो बताओ। एक मेथड हमारे पास ये हो गया, ये फर्स्ट मेथड है। इसके बाद हम सेकंड मेथड पे भी काम कर लेते हैं, ये बेहद आसान होगा। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, जो भी आपको बेहतर लगे आप उस पर काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस वाले से करो या उस वाले से करो, जो आपको बेहतर लगे। देखो कई बार क्या होता है, हम परसेंटेज का ही इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए हमेशा हम क्रय मूल्य कितने % का मानते चले आए हैं, अब तक 100% का मानते चले आए हैं। अगर आप किसी भी वस्तु को 25% हानि पर बेचते हो, आपने 100% में खरीदी और 25% हानि पर बेची, इसका मतलब ये हो गया कि आपने 75% में बेची होगी, तभी तो 25% का लॉस हुआ। अगर 100% क्रय मूल्य है और 25% हानि पर आप बेचते हो, इसका मतलब 75% में आप वस्तु को बेच रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ठेले की, ठीक है, मतलब ठेला 25% हानि पर बेचा गया। 25% हानि पर बेचने का मतलब साफ साफ हो गया कि 75% में बेचा गया होगा। यानी विक्रय मूल्य अगर परसेंटेज में निकालोगे तो 75% हुआ या नहीं हुआ, इतना बता दो मेरे को। बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 75% में बेचा गया यानी 75% विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन सवाल में भी दे रखा है कि 720 रुपये में बेचा गया, यानी कि 720 रुपये इसके इक्वल हो जाएगा। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, ये परसेंटेज में, ये रुपए में। क्या यहाँ से 1% निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, 720/75। अच्छा, अब हमें 25% लाभ पर बेचना है। 25% लाभ पर बेचने का मतलब हमें 125% में बेचना है। आप समझ पा रहे हैं सवाल को? नहीं, 125% में बेचना है।
100% क्रय मूल्य, 25% का लाभ का मतलब हो गया 25% बढ़ा के बेचना है, यानी कि 125% का अगर मान निकाल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 1% का इतना हो गया, 125% का मान निकाल सकते हो बिल्कुल। कैसे करके? 720 गुणे 125 और अपॉन में कितना 75, तो 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 3 से काटो, 3 है दूनी 6, 3 चौका 12, तो यहाँ पर कितना हो गया 1200 रुपये। तो कई बार हम सवाल को परसेंटेज का भी इस्तेमाल करके डायरेक्टली इस तरह से निकाल सकते हैं। किसी साथी को डाउट हो तो बताओ। ये मेथड भी आसान है, वो भी आसान है, इतना कुछ खास अंतर नहीं है, बस एक आध लाइन बढ़ जाती है, एक आध लाइन घट जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इस बात पे फोकस करना है, जो मेथड हमारे लिए आसान लगे उस पर काम करना है, क्योंकि जो मेथड हमें आसान लगेगा, हमारी अगर पकड़ मजबूत होगी तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पकड़ बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को करने का प्रयास करो। जितने ज़्यादा सवालों को करोगे उतनी ही सवालों को करने की समझ आपके अंदर मजबूत होगी, समझ बढ़ेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहेंगे प्यारे महारथियों, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सब लोग, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, दोनों ही मेथड से हम लोग करेंगे। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेची। 35% लाभ पर एक गाड़ी एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये पर बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% की हानि हो? तो देखो बेहद आसान सवाल है, आप आसानी से कर पाओगे। 35% लाभ पर, यानी कि आप देखो क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, क्रय मूल्य हमने मान लिया CP या X मान सकते हो। 35% लाभ का मतलब हो गया 135/100, और ये किसके बराबर होगा 15,000 रुपये के, क्योंकि हमारे लिए विक्रय मूल्य पता है। कि यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे पहले हम लोग, फिर क्या है 10% लाभ कमाना चाहेंगे, 10% हानि पर बेचना चाहेंगे तो 10% हानि पर बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 नियम 135, 15 से 15 नियम 135, 15 एकम 15, ये इस तरह से हो जाएगा 1000। अच्छा और बताओ फटाफट से, तो ये और कटेगा नहीं, तो यहाँ से CP कितना आ जाएगा? CP आपका 1000 मतलब 10,000, ये हो जाएगा इस तरह से, नहीं 1000 में कितने जीरो लग जाएंगे आपके 100 3, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 9, ये क्या हो गया आपका CP, ये क्रय मूल्य आ गया। अब आप बेच कितने में रहे हो? अब आप कह रहे हो कि हम जो है 10% की हानि कमाना चाहते हैं, तो अगर हानि 10% की निकालोगे इस पर, ये क्रय मूल्य आ गया, अपॉन में 9, 10% की हानि का मतलब 90/100 होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये कैंसिल हो गया, ये 9 ढाई हो गया 90, यानी कि आप 10,000 रुपये में बेचना पड़ेगा। अगर 10,000 रुपये में बेचोगे तो आपको क्या होगी? तो आपको 10% की हानि होगी। सवाल सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है, किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो गया। ठीक है प्यारे साथियों, तो अगर हम सवालों कर पा रहे हैं इस तरह से तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेथड हमारे पास क्या हो सकता है? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, बेहद आसान। CP हमें मतलब क्रय मूल्य पता नहीं था, 35% लाभ का मतलब 135/100 और 15,000 रुपये में बेचा गया था, तो विक्रय मूल्य पता था, क्रय मूल्य पता नहीं था, क्रय मूल्य निकाल लिया हमने ये। अब इसी पर क्या हो रहा है, हमें 10% की हानि पर बेचना चाह रहे हैं। 10% हानि पर बेचने का मतलब 90% में बेचोगे, यानी कि 10,000 रुपये में बेचोगे। बेहद आसान सवाल। अगर हम इसको दूसरे मेथड से करें तो उससे भी कर सकते हैं। 35% लाभ का मतलब है आप 135% में बेचोगे, 135% में बेचोगे, और 135% का मान हमें दे रखा है कितना? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये, क्या 1% निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। 15,000 रुपये अपॉन कितना? 135, इस तरह से कर सकते हो नहीं? और हमें निकालना कितने का? 10% हानि का। 10% हानि का मतलब एक 90% का मान निकालना। 15,000 10% हानि, इस तरह से हो जाएगा, नहीं बताओ किसी को दिक्कत? तो 15 नियमा 135, 15 एकम 15, 1000, 9 ढाई कितना हो गया? 90, यानी कि 10,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये। किसी को दिक्कत परेशानी? किसी को भी कोई भी दिक्कत परेशानी है तो बता सकता है। बेहद आसान सवाल। 35% का मतलब 135% बेच रहे हो और 15,000 में आपने बेचा है,
तो 1% निकाल लिया, 90%, 1% में क्या उससे भाग करना पड़ेगा, ज़्यादा का मान निकालते तो गुणा करते हैं हम लोग। तो ये हमारा 15वां सवाल था, क्वेश्चन नंबर 15 था। अब यहाँ से कुछ सवाल चेंज हो रहे हैं प्यारे साथियों, सवाल कुछ चेंज हो रहे हैं, आप लोग को एक बार ट्राई कर सकते हो। सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। सब लोग एक बार जल्दी से सब लोग ट्राई कर लो। कहना है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर, ठीक है, बोला जा रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है ना। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है और आपसे पूछा गया है कि अगर हम लाभ निकालें किस पर, विक्रय मूल्य पर, तो कितने प्रतिशत का होगा। बेहद आसान सवाल है और इम्पॉर्टेंट सवाल भी है। सवाल सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए, हमने किसी वस्तु का लाभ निकाला 20%, है ना, 20% तो दे रखा है, 20% लाभ निकाला और निकाला किस पर, हमने क्रय मूल्य पर। अब ये कह रहे हैं हम लाभ क्रय मूल्य पर निकालना नहीं चाहते, जबकि सच्चाई यही है कि अगर हम लाभ या हानि निकालते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। लेकिन सवाल में कह रहे हैं आप गलत लाभ निकालो। गलत से मतलब ये है जितने में आप वस्तु को बेच रहे हैं उस पर लाभ निकालो, जिस पर खरीद रहे हैं उस पर नहीं। आपको निकालना किस पर है, विक्रय मूल्य पर, मतलब जितने में आप वस्तु को बेच रहे हैं उसी पर लाभ निकालो। तो बेहद आसान सवाल है, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। इस सवाल में ना ही हमें सीपी दे रखा है, ना ही एसपी दे रखा है और ना ही हमें प्रॉफिट दे रखा है। लेकिन ध्यान रहे, प्रॉफिट दे तो रखा है लेकिन परसेंटेज में दे रखा है। मैं यहाँ पर रुपए की बात कर रहा हूँ, मतलब रुपए में ना हमें क्या दे रखा है, क्रय मूल्य, ना विक्रय मूल्य और ना ही प्रॉफिट। तो जब कभी भी कंडीशन बनती है इस तरह की, तो आपको पता है हमने परसेंटेज में सीखा, अगर हमें पता ना हो कोई भी चीज़ तो हम क्या कर लेते हैं, 100 मान लेते हैं। बताए थे ना। वैसे तो x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, अपना नाम भी मान सकते हो, हाथी घोड़ा पाल की जो चाहो वो मान सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, बताया था कि हम लोग जब परसेंटेज का टॉपिक करेंगे या लाभ हानि का टॉपिक करेंगे या फिर मान लीजिए आगे हम SI CI पढ़ेंगे, तो जनरली इन सवालों करने के लिए हम लोग 100 मान लेते हैं। तो अब इसमें बात यह है कि 100 किसको माना जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर लगा हुआ अभी तक कि 100 किसको माना जाए। मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा, आप समझ जाओगे आसानी से। प्यारे साथियों, हम लोग लाभ या हानि किस पर निकाल रहे हैं, हम लोग लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। और सवाल में बोला गया कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है, बोला गया ना। लागत मूल्य या क्रय मूल्य बात एक ही होती है, लागत मूल्य पर लाभ है आपका 20%। बात समझ में आ रही है। जब हमारा लाभ हमारा क्रय मूल्य पर निकल रहा है, इसका मतलब लाभ हमारा डिपेंड किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर, है ना। क्रय मूल्य पर ही तो लाभ डिपेंड होगा सवाल के अकॉर्डिंग। जब क्रय मूल्य पर लाभ हमारा डिपेंड है, क्योंकि क्रय मूल्य अगर पता ही नहीं होगा तो लाभ तो निकालना छोड़ ही दो। कहने का मतलब ये कि जितने में खरीदा होगा उसी पर तो लाभ निकल रहा है, तो यानी कि हम क्रय मूल्य को 100 मानेंगे। जो हमारा प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट या लॉस किस पर निकल रहा है, क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे। अच्छा, अब कह रहा है 20% का प्रॉफिट है। एक बात बताओ, वैसे तो समझ मुझे आ रहा है कि 20 का प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ये क्रय मूल्य हमारा 100 है, 100 का 20% निकालोगे, 20% का लाभ है, केवल लाभ निकालना चाह रहे हैं, विक्रय मूल्य नहीं, केवल लाभ। तो भाई आपको समझ में आ रहा है सीधे सीधे 20 का प्रॉफिट हो रहा है। और वैसे भी ध्यान रखो यहाँ पर जब भी 100 पर निकलता है, हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा है, तो भाई उतने ही वैल्यू होती है। 100 पर अगर निकालोगे 20% तो 20 हो गया, 100 पर निकालोगे 25% तो 25% हो गया, 100 पर निकालोगे 30% तो 30% हो गया, जो भी है। तो 100 पर 20% लाभ यानी कि 20 का लाभ हो गया। बेहद आसान सी बात। एक बात मेरे को बता सकते हो आप लोग आसानी से, कैसे करके, कि भाई 100 रुपये में आपने खरीदा है, समझ आ रही है बात। अगर आपने 100 रुपये में खरीदा है और 20 रुपये लाभ में बेच रहे हो, किसी वस्तु को आपने 100 रुपये में खरीदा है और 20 रुपये लाभ में बेच रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपने कहीं ना कहीं वस्तु को 120 में बेचा होगा। बेहद आसान सी बात। किसी साथी को दिक्कत, रट्टा नहीं मारना कि जोड़ना है घटाना है। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में, जनरल भाषा में, लाइफ से, अपने जीवन से रिलेट करते हुए चीज़ों को पढ़ सकते हो। आप समझ के देखो, 100 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लाए और आपने उसको 20 रुपये लाभ पर बेच दिया, तो बेहद आसान सी बात है कि कहीं ना कहीं आपने उस वस्तु को 120 रुपये में बेचा होगा। तो मैंने वही यहाँ पर लिख दिया। सबको समझ में आ रही है बात। अब लेकिन सवाल में ये बोला गया कि भाई प्रॉफिट हमने लागत मूल्य पर निकाला था पहले, यानी कि 100 पर निकाला था। अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये जो प्रॉफिट है ना, ये 20 का,
ये लागत मूल्य पे ना निकाल के विक्रय मूल्य पर निकालना है। मतलब 120 पर, मतलब ये गलत निकलवा रहे हैं हम लोगों से गलत निकलवा रहे हैं, मतलब ये प्रॉफिट निकलवाना चाह रहे हैं, ये एसपी पर निकलवाना चाह रहे हैं। बात सबको समझ में आ रही है? तो कोई दिक्कत नहीं है, निकलता हमेशा क्रय मूल्य पर है, लेकिन ये गलत निकलवाना चाह रहे हैं तो हम भी गलत तो निकाल ही लेंगे ना। तो प्रॉफिट तो हमारा 20 का ही हो रहा है, 20 का प्रॉफिट, लेकिन इस बार हमें निकालना है 120 पर। ध्यान रहे विक्रय मूल्य पर नहीं निकलता, लेकिन निकलवाया जा रहा है, इसलिए हमें अपॉन में विक्रय मूल्य लिखना पड़ रहा है। कहीं कहो सर 120 लिख दिया, गलत हो गया सवाल, तो हमसे गलत आंसर पूछ ही रहे हैं सवाल में, तो गलत निकलवाया जा रहा है, निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और 20/120 गुणे कितना परसेंट का मतलब 100, तो ये कैंसिल, 2 छंग 12, तो 1/6 कितना हो जाएगा 16.66%, 16.66%। ऑप्शन चेक कर सकते हो फटाफट से, बेहद आसान सवाल है। ठीक है, सबको सवाल समझ में आ गया? अच्छा, 16 सही 2/3% भी लिख सकते हो, वैसे ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी किसी को। बेहद आसान सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, बेहद आसान सवाल। बताओ प्यारे महारथियों, सभी को यहां तक समझ में आ रहा होगा? चलो अब नेक्स्ट सवाल पे चलना चाहेंगे। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, बस सवाल में थोड़ा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर हानि 20% है तो विक्रय मूल्य पर हानि क्या होगी? मतलब पिछले सवाल में बोला गया था कहीं कि भाई क्रय मूल्य पर, मतलब लागत मूल्य पर 20% का प्रॉफिट दे रखा था, इसमें क्रय मूल्य पर 20% की हानि दे रखी। सवाल बिल्कुल सेम है, बस पिछला सवाल लाभ की बात कर रहे थे, इसमें हानि की बात कर रहे हैं। तो सेम कंडीशन है, क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि हानि की बात हो रही है। तो 100 पर 20% की हानि यानी 20 की हानि। अब देखो सवाल को समझने का प्रयास करो। 100 रुपए में खरीदा, 20 रुपए हानि पर बेचा, 100 रुपए में खरीदा, 20 रुपए हानि पर बेचा, यानी कि 80 में बेचा गया होगा। इस बार कितने में बेचा गया होगा? 80 में बेचा गया होगा। बेहद आसान सी बात, समझ में सबको आ रही है ना? 100 रुपए में खरीदा, 20 हानि में बेचा, 20 रुपए हानि बेचने का मतलब 80 में बेचा गया होगा। इसको निकालना, जो हानि हमारे पास, निकालना किस पर है? विक्रय मूल्य। सवाल में कह रहे हैं विक्रय मूल्य पर निकालो, विक्रय मूल्य का मतलब 80 पर निकालो, और गुणे कितना 100, तो 20 चौक 80, 4 से इसको ही हटा दो, यहाँ पर 4 25, तो 25% का लॉस होगा, 25% का लॉस। यानी कि सवाल का मतलब ये है, अगर हम क्रय मूल्य पर हानि निकालते हैं तो 20% आ रही है, अगर हम विक्रय मूल्य पर निकाल रहे हैं तो 25% आंसर आ जाएगा इसका। चलो भाई सुंदर। अब सवाल थोड़ा चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, फिर से है सवाल इसी पर आधारित, इसी कंसेप्ट पर आधारित सवाल है, इसी कंसेप्ट पर आधारित सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग जल्दी से करिएगा, एक बार ट्राई कर सकते हो करना चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 18, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 10% हो तो क्रय मूल्य पर लाभ बताओ। यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 10% हो तो क्रय मूल्य पर लाभ निकालो। देखो बहुत ही शानदार सवाल, फिर से एक बार। अब इस बार क्या है, विक्रय मूल्य पर लाभ दे रखा है। अब यहाँ पे समझना, अगर आपने मेरी बातों को सुना है ध्यान से तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो पिछले 2 सवालों में क्रय मूल्य पर निकाला गया था, विक्रय मूल्य पर पूछा गया था। इस बार विक्रय मूल्य पर निकाला गया है, क्रय मूल्य पर पूछा गया है। मतलब सवाल में कह रहे हैं हमने जब विक्रय मूल्य पर लाभ निकाला तो 10% का आया, हमने जब विक्रय मूल्य पर लाभ निकाला तो 10% का आया, यानी कि हमें इस बार विक्रय मूल्य पर मानना पड़ेगा 100। नहीं बात समझ में आ रही है? अब कहोगे सर वैसे तो हम सारी चीजें क्रय मूल्य पर निकालते हैं, इन्होंने गलत निकाला है, इन्होंने गलत निकाला है लाभ, विक्रय मूल्य पर लाभ निकाल दिया। मतलब जितने में हम बेच रहे थे उसी पर लाभ निकाल दिया, और हमसे कह रहे हैं क्रय मूल्य पर लाभ निकालो। बात सबको समझ में आ रही है? तो अब इसमें निकाला गलत है, निकालने गलत का मतलब है विक्रय मूल्य पर निकाला है, तो विक्रय मूल्य को 100 मान लिया। अब 10% का लाभ यानी 10 का लाभ होगा 100 पर, 100 पर 10% का लाभ यानी 10 का, यानी कि जितने में हम बेच रहे थे उसी पर लाभ निकाल दिया। बेच कितने में रहे थे आप? 100 में। लाभ कितने का हो रहा है? 10 का। तो भाई खरीदा कितने में होगा? 90 में। अब कुछ लोगों को डाउट तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं, छोटा मोटा डाउट भी नहीं रहना चाहिए। ये छोटे छोटे डाउट्स आगे जाके बहुत बड़े डाउट्स में जाके क्लियर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है 100 में बेच रहे हो और 10 रुपए का लाभ कमा रहे हो, इसका मतलब आपने वस्तु को 90 रुपए में खरीदा होगा। बेहद आसान सी बात। नहीं बात समझ में आई? भाई 100 रुपए में आपने वस्तु को बेचा है और 10 रुपए का लाभ कमाया है, इसका मतलब 90 रुपए में खरीदा होगा आपने। अब जो प्रॉफिट है
जो प्रॉफिट हो रहा है 10 का, ये निकालना किस पर है इस बार? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य मतलब 90 पर, और गुणे कितना? 100। तो 1/9 मतलब 9 से भाग करोगे तो 11 सही 1/9% इसका आंसर हो जाएगा। 11 सही 1/9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी कोई नहीं होगी ना? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है। चलो एक और सवाल करते हैं इस तरह का, एक और सवाल करते हैं इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, ये हानि का है। यदि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर कितने % की हानि होगी? यानी विक्रय मूल्य 100 मानोगे, हानि हो जाएगी 20 की। अगर 100 में बेचकर 20 के हानि उठा रहे हो तो यहाँ पर 80 मत लग देना, यहाँ पर 120 आएगा। मतलब 120 में खरीदा गया होगा, 100 में बेचा गया हो, तभी तो आपको 20 की हानि होगी। बिल्कुल सबको बात समझ में आ रही है? जैसा सवाल वैसे ही करेंगे। दोनों ही सवाल, जो आप पिछला वाला सवाल किया और ये वाला सवाल किया, दोनों में विक्रय मूल्य पर बात कर रहे हैं। मतलब पिछले सवाल में विक्रय मूल्य पर लाभ दे रखा था तो हमने लाभ लिख दिया था यहाँ पे। अब इस बार विक्रय मूल्य पर हानि दे रखी है 20% की, तो हानि लिख दिया। तो 100 रुपये में बेचने पर 20 की हानि यानी 120 में खरीदा होगा, तो 20/120 और गुणे कितना? और गुणे कितना? 100, क्योंकि क्रय मूल्य पर निकालना है। ये कैंसिल, 2 छंग 12 यानी कि 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का क्या होगा? लॉस हो जाएगा। किसमें? परसेंट में। तो कई बार वास्तविक पूछ लेते हैं, तो वास्तविक का मतलब ये होता है, वास्तविक का मतलब, अच्छा आंसर पॉइंट में दे रखा है तो 16.66 कर लो, 16.66% कर लो। वास्तविक का मतलब होता है क्रय मूल्य पर। अगर इस सवाल में ये कहते हैं कि भाई क्रय मूल्य पर नहीं, वास्तविक प्रतिशत हानि निकालो, तो इसका मतलब क्रय मूल्य पर पूछ रहे हैं। यहां तक सबको सवाल समझ में आ गए? बताओ जरा, सब लोग भाई लाइक ठोको। इतना बेहतर तरीके से पढ़ाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और सवाल लेते हैं, एक और बेहतरीन सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये सवाल थोड़ा चेंज है, क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा चेंज है। चलो, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब क्या है? जितने में हम पहले बेच रहे थे, अगर हम उससे 2 गुनी कीमत पर बेच रहे हैं तो लाभ जितना पहले हो रहा था, लाभ 3 गुना हो जा रहा है। बात कुछ समझ में नहीं आई ना? मतलब क्या है कि भाई अगर हम विक्रय मूल्य 2 गुना कर दें तो लाभ हमारा 3 गुना हो जाता है। समझने का प्रयास करो, समझ में आ जाएगा। एक बात बताओ, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट कैसे निकलता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये क्या होता है? प्रॉफिट होता है। नई बात समझ में आ रही है? बेहद आसान से हमने सीखा है कि विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। यहाँ पर ये कुछ लाभ हो रहा होगा, यहाँ पर क्या हो रहा होगा? ये प्रॉफिट हो रहा होगा। यहाँ पर ये क्या हो रहा होगा? घटाने के बाद क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। अब ये कह रहे हैं पहले हमारा विक्रय मूल्य यहाँ पर एसपी था, मतलब अब विक्रय मूल्य 2 गुना कर दें, मतलब हमने विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया तो क्रय मूल्य तो हमारा उतना ही रहेगा। अगर विक्रय मूल्य 2 गुना कर दें, 2 गुने का मतलब 2SP हो जाएगा। अगर विक्रय मूल्य 2 गुना, पहले क्रय मूल्य CP था और विक्रय मूल्य हमारा SP था, हमने क्या किया? तो लाभ कितना हो गया? SP माइनस CP हो गया। और यहाँ पर हमने विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया, क्रय मूल्य तो उतना ही रहेगा। अगर विक्रय मूल्य 2 गुना कर दे रहे हैं तो यहाँ पर ये जो लाभ हो रहा है, ये जो पहले वाला लाभ है उसका 3 गुना हो रहा है, मतलब लाभ 3 गुना हो जा रहा है। यहाँ पर ये लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा? ये जो लाभ है ये 3 गुना हो गया, पहले वाला लाभ का 3 गुना, ये नया वाला लाभ हो गया। नहीं बात समझ में आई? पहले विक्रय मूल्य SP था, क्रय मूल्य हमारा CP था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लाभ हमारा ये हो रहा था इस तरह से, इतना लाभ हो रहा है हमारा, नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा था। पहले वाला लाभ आपका ये हो गया। अच्छा, जब हमने विक्रय मूल्य डबल कर दिया, क्रय मूल्य तो उतना ही रहेगा, नॉर्मल सी बात है वस्तु का, तो विक्रय मूल्य अगर डबल कर दिया तो लाभ 3 गुना हो गया। किस वाले लाभ का? जो पहले लाभ हो रहा था उसका 3 गुना। तो पहले लाभ ये हो रहा था, उसका 3 गुना हो गया ये वाला लाभ। अब देखो यहाँ पे गुणा कर लो, 2SP माइनस CP बराबर कितना होगा? 3 से गुणा करो, 3SP माइनस 3CP, इस तरह से होगा। अच्छा, एक काम कर लो, CP यहीं रखो, ये वाला माइनस का, इसको इधर ले आओ उठा के, तो 3CP प्लस का हो जाएगा बराबर 3SP और माइनस
2SP, मतलब SP को इधर ले गए हम उठा के, तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 2CP बराबर कितना, SP बचेगा 1SP। ठीक है, तो CP अपॉन SP कितना आ जाएगा, CP अपॉन SP कितना हो जाएगा, CP अपॉन SP, उधर 1 बचेगा, अपॉन में 2 पहुंच जाएगा। किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। ये गुणे में कहलाएगा, इस तरह से ये गुणे में कहलाएगा। ये 3SP का मतलब 3 गुणे SP है, 2SP का मतलब 2 गुणे SP है, 3CP का मतलब 3 गुणे CP है। तो CP तो यहीं रखा हमने, SP इधर लाओगे तो बटे में आ जाएगा, 1 वहीं रह जाएगा, 2 इधर ले जाओगे तो बटे में, मतलब 1 में खरीदा गया और 2 में बेचा गया। तो प्रॉफिट हो रहा है, बेहद आसान सी बात, प्रॉफिट कितने का, 1 का। तो परसेंट प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट कितने पर, क्रय मूल्य हमारा 1 और गुणे कितना 100, यानी कि 100% का प्रॉफिट हो गया, 100% का प्रॉफिट हो गया। किसी को साथी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा सवाल आपको लग रहा होगा कि भाई ये बड़ा सवाल है, लेकिन बड़ा नहीं है, बस समझने का थोड़ा सा है फेर। सबको सवाल समझ में आ गया या नहीं आया, पहले बताओ। ठीक है, आसानी सवाल को समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझने वाली बात यहाँ पर ये थी कि भाई हमने पहले क्रय मूल्य मतलब CP माना, विक्रय मूल्य हमने SP माना, तो लाभ क्या होगा, SP में से घटाएंगे CP, तो हमारा ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया ऐसे करके। अब कह रहे हैं हमने जो विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया और क्रय मूल्य तुम्हारा वही रहा, तो लाभ कैसे निकालोगे, जो नया वाला विक्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य घटा दोगे तो ये लाभ आ जाएगा। तो जो नया वाला लाभ है वो पुराने वाले लाभ का 3 गुना है। तो SP एक तरफ, CP एक तरफ, यहाँ से रेशियो बन गया इस तरह से। फिर हमने तुलना आसानी से कर ली, परसेंट प्रॉफिट हमारा आ गया। हो सकता है थोड़ा कम सवाल समझ में आया ये वाला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक बार और आप खुद करके देखिएगा। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे प्यारे महारथियों, ये आज की क्लास थी आपकी। उम्मीद है आपको हर एक सवाल समझ में आया होगा। बताओ भाई, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो भाई सब लोग। और क्लास के बाद जो आपका कमेंट्स वाला ऑप्शन है उसमें भी कमेंट सब लोग किया करो भाई। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है किसी भी तरह की, आप कमेंट करके बताते रहो। ठीक है, मैं बिल्कुल आपका जवाब भी दूंगा और आपकी जो समस्या होगी उसको सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम इतना ही रखेंगे। हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं 2 क्लासेस में, और अगली क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल। अगली क्लास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी अब तक जितनी भी क्लास हुई हैं आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की, मतलब जो 2 क्लास हुई हैं लाभ हानि की, उनसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास आपकी कल की क्लास होगी। तो कल की क्लास लेना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न वहीं से पूछे गए हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, प्यारे महारथियों, हंसते रहो, बढ़िया तरीके से मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो घर बैठकर, और बाकी जितनी भी टेंशन है मैथ्स की वो हमें देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।